Hello friends, welcome to Arewa Tutors. Now this is दृष्टि बर्तिया. Let us we talk about one of the major important topic. और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों के बारे में. So guys, ये वीडियो जो है फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about today's very most important इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट 39 क्वेश्चंस बनते हैं आज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बार बार ये रिपीटेड पूछे गए हैं. सो लेट अस वी टॉक अबाउट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज राज्य की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है. सो आंसर इज राष्ट्रपति. जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत इनके पास इतने ज्यादा प्रेसिडेंट पावर्स होती हैं जिसे हम प्रेसिडेंट पावर्स कहते हैं, वह हर जगह जो है कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत आता है और ये राज्यों में अपने कार्यपालिक शक्तियों के रूप में उपयोग कर सकते हैं. सो आंसर इज ए राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी. सो आंसर इज ए सरोजनी नायडू. जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू बनी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं नगर निगम के अध्यक्ष मेयर कहलाते हैं. अब हाल ही में कॉर्पोरेटर भी बोलते हैं उन्हें. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विधान मंडल का उच्च सदन को होता है. सो आंसर इज विधान परिषद. हमें पता होना चाहिए कि विधान मंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है. सो आंसर इज 42वें संशोधन को संविधान के लघु संविधान भी कहा जाता है और आर्टिकल 42. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया. अब बात केरल की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरल इज तिरुअनंतपुरम. क्वेश्चन नंबर 7. पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई. जैसा कि हम जानते हैं ग्राम पंचायत होती है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें ग्राम पंचायत. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई. सो हमें पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था नागौर पर लागू किया गया था. नागौर एक प्लेस का नाम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई. जैसा कि हम सभी जानते हैं 25 जनवरी 1950 में इंडियन इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई या फाउंडेशन किया गया था. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1950. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत स्तर पर अगर बात हो रही है तो ग्राम पंचायत की बात हो रही होगी, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड ही हमें आंसर देना है. तो हम देखेंगे कि ग्राम सेवक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें ग्राम सेवक. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी और बन गई थी 1950 में, लेकिन लागू हुई थी 1959 में, 1959 में. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1, 2. पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकार पंचायत की चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है. अब राज्य सरकार दोनों ही हमें याद रखना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज कराने की या पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदारी ले रहा है तो पंचायत चुनाव के पूरे राइट्स और पूरे पावर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. ये भी याद रखना है. क्यों? क्योंकि हमारे भारत में फेडरल
कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, बलवंत राय मेहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य विधान की बात आई है, तो राज्य विधान का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को सौंपेगा, क्योंकि उपाध्यक्ष को उसके त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूरे राइट्स हैं या पावर है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? अब 15वें वित्त आयोग का यह हम बोल सकते हैं कि 15th फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो 15th फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 2020 से लेकर 2025 तक आएगा। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण सिर्फ वित्त आयोग करता है, जो वित्त आयोग चयनित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें, फाइनेंस कमीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग की हमें स्थापना भी याद रखनी है। भारत में कब की गई थी? 1926 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, लोक सेवा आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ था? अब लागू कब हुआ था यह हमें देखना है। तो लागू हुआ था 2005 में और नामित हो गया था 1950 में। सूचना का अधिकार या हम बोल सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन लागू किया गया था 2005 में, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भी बना है, हमें देखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में लिया गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के भाग 4 में लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भाग 4 के अंदर ग्राम पंचायत की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे बनते हैं। याद रखना हमें, भाग 4 या पार्ट 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा, जैसा कि हम जानते हैं कि नगर निगम या नगर पालिका के मेयर बनते हैं, तो इनकी न्यूनतम आयु सीमा भी हमें याद रखना है। तो न्यूनतम आयु सीमा इनकी 30 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आंसर नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के प्रावधान को अनुच्छेद 263 या आर्टिकल 263 में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद मीन्स कि एक स्टेट से अदर स्टेट के लिए या एक राज्य से अदर राज्य के लिए किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि किस आयोग का गठन किया गया है? सो आंसर इस नीति आयोग का गठन किया गया है, जो केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों को जो है आयोग में गठन करके रखेगी, या दोनों के राज्यों के जो भी संबंध है या जो भी आर्गुमेंट्स है या जो भी फैक्ट्स हैं या वो किसी काम को करने की स्वेच्छा रखते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नीति आयोग में अपनी बैठक करके और आगे उस काम के नतीजे पर चर्चा कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं या 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नगर पालिका वर्णन संविधान के किस भाग में किया जाता है? अब नगर पालिका वर्णन करने के लिए संविधान में मेयर घोषित करे जाते हैं। ये भाग 9 के का में आता है, जैसा कि हम जानते हैं भाग 9 के का में आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, भाग 9 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार
किसे कहा जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और इन्होंने त्रिस्तरीय बैठक भी की थी बलवंत राय मेहता द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं आराम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन के द्वारा प्रदान किया जाता है? अब किस संविधान के संशोधन के द्वारा नगर पालिका में जो है संशोधित किया करके और उसे आगे नेक्स्ट आर्गुमेंट के लिए प्रदान किया जाता है, तो हमें देखना है। सो आंसर इज 74 संशोधन के अंतर्गत आता है या अमेंडमेंट 74 के अंतर्गत आता है, याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, नगर पालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर पालिका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, आर्टिकल 12। क्वेश्चन नंबर 28, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? अब स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो हमें पता होना चाहिए राज्य सूची का। अब स्थानीय बात है तो स्थानीय मतलब पर्टिकुलर राज्य या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वह अपना स्वशासन घोषित कर सकता है या अपने स्वशासन या अपने खुद के शासन के लिए उसे उस विषय को गठन करके उसकी सूची तैयार कर सकता है और आगे फॉरवर्ड कर सकता है, जो सिर्फ उसके राज्य के अंदर ही लागू की जाएगी। इसलिए हमें याद रखना है कि स्वशासी या स्वशासन अगर स्थानीय देखा जाए तो वो उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर या उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? अब स्थानीय स्वशासन का जनक, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इसी के साथ ही स्टेट लिस्ट भी घोषित की जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्वशासन जो है स्टार्ट किया गया था या बताया गया था कि स्वशासन की डेफिनेशन क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर की गई? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास में घोषित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू किया गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि समान नागरिक कार्यक्रम या नागरिक कानून जो है लागू किया गया, यह नागालैंड के अंदर किया गया था। अब बात नागालैंड की, तो हमें नागालैंड की कैपिटल भी याद रखना है, कोहिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी के अंतर्गत आता है? आई रिपीट, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? सो आंसर इज विधिक अधिकार, या हम बोल सकते हैं लॉ राइट्स जो हैं ये सारे सूचना के अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, विधिक अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, मद्रास नगर निगम की स्थापना, जैसा कि हम जानते हैं कि पहली नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। अब कब की गई थी ये भी हमें याद रखना है, तो हमें याद रखना है कि 1687 या 1687 में की गई थी पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आई रिपीट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है? सो आंसर इज अनुच्छेद 44 या हम बोल सकते हैं आर्टिकल 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, धारा 302 का संबंध किससे है? जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 302 का संबंध हत्या से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, हत्या या हत्या की कोशिश 302 के अंतर्गत आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है? जैसा कि हम जानते हैं कि लोकायुक्त, अब बात लोकायुक्त की है तो हमें पता होना चाहिए लोकायुक्त सिर्फ रूरल एरियाज या विलेज एरियाज में ही लागू किया जाता है,
यह लोक आयोग अगर हम बोलते हैं तो लोक आयोग सिर्फ अर्बन एरियाज या शहरी इलाकों में यूज किया जाता है। इसलिए हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त मतलब रूरल एरियाज के अंतर्गत किस राज्य के अंदर पहली बार भारत में लोकायुक्त लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। सो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। क्यों? क्योंकि पहले हमने क्लासिफाइड नहीं किया था कि रूरल एरियाज कहाँ से कहाँ तक आएगा, अर्बन एरियाज कहाँ से कहाँ तक आया था। लेकिन पहले जब लोकायुक्त या लोक आयोग बना था तो उन्होंने सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति करते हुए महाराष्ट्र को सर्वप्रथम रखा। इसलिए हमें याद रखना है महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई और बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सन 1985 या 1985 में पारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बार बार चिल्ला के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो और नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो हमें याद रखना है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। अब बात राज्यपाल की, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि राज्यपाल कहाँ होते हैं। राज्यपाल एक राज्य के अंदर होते हैं जो राज्य की व्यवस्था को देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य के व्यवस्था को देखते हैं, जिसे हम गवर्नर ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब स्टेट लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे हमें मिलेगा, ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट स्टेट लेवल पे मिलेगा। तो पहला तर्क ये लगता है कि अगर स्टेट लेवल की बात है तो हमें हाई कोर्ट निचली अदालत से थोड़ा ऊपर उच्च न्यायालय मिलता है। तो हमें याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या चीफ जस्टिस जो होते हैं उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, वही राज्यपाल को शपथ भी ग्रहण करवाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्यपाल की शक्तियां हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल के पावर्स आर्टिकल 213 के अंतर्गत दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अगेन फिर से धारा 302 का संबंध किससे? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें दो ऑप्शन थे, एक हत्या की कोशिश। तो मोर करेक्ट आंसर इसका हत्या की कोशिश आएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर ऑप्शन हत्या की कोशिश ना दी गई हो और सिर्फ हत्या दिया गया हो, बलात्कार दिया गया हो, चोरी दिया गया हो या कुछ और दिया गया हो, तो आंसर इसका हत्या जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हत्या की कोशिश धारा 302 का संबंध कहलाता है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।